वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल आप लोगों ने देखा होगा, माई एक्यूरेसी विल शॉक यू। जी हाँ, हम रीडिंग करने वाले हैं आपकी लव रीडिंग। चाहे आप पर्सन से कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, तो ये काफ़ी डिटेल रीडिंग होने वाली है और ये है पिक ए कार्ड रीडिंग। स्क्रीन पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस होंगे, उन्हें देखने के बाद आपको पहुंचना है डिस्क्रिप्शन में जहां टाइम स्टैम्प्स दिए होंगे। कभी कभी टाइम स्टैम्प्स को अपडेट होने में 1 से 2 मिनट लग जाते हैं, तो जिनको भी टाइम स्टैम्प्स नहीं मिलते वो दोबारा से वीडियो को सुन सकते हैं और दोबारा से टाइम स्टैम्प्स भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहला ऑप्शन जिन भी व्यूअर्स ने चुना है, वर्तमान समय में आपके पर्सन आपके लिए जो भी सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स। पहला कार्ड है यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी का। काफ़ी लोगों को ट्विन फ्लेम नहीं पता होगा और बहुत लोग जानते भी होंगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम एक बहुत ही पॉपुलर ट्रेंड बन चुका है। हर किसी को लगता है कि वो अपने ट्विन फ्लेम रिलेशन में है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस और इंटरनेट पे ट्विन फ्लेम को लेकर लोगों ने आर्टिकल्स डाले हैं, वीडियोस डाले हैं, कंटेंट डाला है। लेकिन उसके साथ ही बहुत सारे डाउट्स भी हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम रिलेशन में जो रनर चेजर सिचुएशन होती है, जहाँ पर एक पर्सन आपको बहुत प्यार दे रहा है, बहुत केयर कर रहा है, आपकी छोटी बड़ी ज़रूरतों का ध्यान रख रहा है, आपके प्यार में पूरी तरह से पागल है। दूसरी तरफ उसी रिश्ते में जो दूसरा पार्टनर है, उसको प्यार का एहसास तक नहीं होता। वो पर्सन आपके प्यार से दूर दूर भाग रहा होता है और आप उसे चेस कर रहे होते हो। तो ये जो रनर चेजर सिचुएशन है, ये ट्विन फ्लेम में बहुत होती है, लेकिन ये कार्मिक रिलेशन में भी होती है। तो बहुत लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि हम अपने पार्टनर को इतने कॉल करते हैं, इतने मैसेज करते हैं, इतना टाइम देते हैं, लेकिन हमारे पर्सन हमारे प्यार की कद्र नहीं करते। हमेशा हमें लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कराते हैं। हमारे प्यार को कभी भी गहराई से समझते नहीं हैं, और जब उनका मन होता है वो अपने मन के हिसाब से हमारे रिलेशन में आ जाते हैं, और फिर जब उनका मन भर जाता है तो वो फिर कहीं और चले जाते हैं। तो ऐसा कार्मिक रिलेशनशिप्स में होता है, जिन्हें बहुत लोग सोचते हैं कि हम तो ट्विन फ्लेम रिलेशन में हैं। सिर्फ स्पिरिचुअल होना ही आप लोगों को ट्विन फ्लेम नहीं बनाता। तो ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में किसी लाइफ पर्पस को सिखाने के लिए आए हैं। बहुत कम लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम हैं। मेजॉरिटी के लिए ये ऑप्शन है कार्मिक लोगों का और सोलमेट लोगों का। करंट फीलिंग्स उनकी ये है कि ये पर्सन अपने जीवन में आपको लेकर और किसी और को लेकर किसी मुश्किल फैसले को करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी कार्ड मिले हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में ये पर्सन अपनी सच्चाई को आपके सामने रख सकते हैं, बता भी सकते हैं। कोई ऐसा छुपाया हुआ सच जो आज तक इन्होंने आपको नहीं बताया, शायद ये उसको बताने के लिए काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। तो ये करंटली ना पीस ऑफ माइंड की तलाश में है। इनके दिमाग में जो शांति होनी चाहिए, या जो इनको मन से तसल्ली होनी चाहिए, सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए, वो किसी के साथ भी इनको नहीं मिल रही, ना आपके साथ ना थर्ड पार्टी के साथ। शायद ये सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, काफ़ी कुछ आए दिन सोशल मीडिया पे लगा देते हैं। कभी डीपी वगैरह चेंज कर देते हैं, कभी स्टोरी डाल देते हैं, कभी रील डाल देते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया पे प्राइवेसी लगा चुके हैं।
आप जितना भी कोशिश कर रहे हो उनके बारे में जानने के लिए, आपको इनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट फ्यू कार्ड्स आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल शैमुअल के निकले हैं। आर्कएंजल माइकल आपको नकारात्मक ऊर्जा से बचाने का काम करते हैं, आप में वो हिम्मत पैदा करते हैं, आप में वो सच्चाई का सामना करने की शक्ति पैदा करते हैं और आपके अंदर अपने लिए स्टैंड लेना, अपने लिए आवाज़ उठाना, इस तरह की अवेकनिंग भी देते हैं। तो अगर आपके रिश्ते में नज़र दोष लग गई है, किसी ने आपके रिश्ते को नज़र लगा दी है या फिर किसी ने आपके रिश्ते में दरार बना दी है, अब वो कैसे बनाई है, कोई ब्लैक मैजिक या कोई स्पेल करवा दिया है या किसी तीसरे को ऐसा कुछ बोला है आप दोनों के बारे में या सिर्फ आपके पार्टनर के बारे में कि ये पर्सन मेरे ही रहे। जैसे कुछ लोग तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं कि इनके जीवन में सिर्फ मैं ही रहूं और इनकी लाइफ से वो दूसरा इंसान चला जाए। तो आप दोनों के बीच में अभी मुझे ब्रेकअप या सेपरेशन के कार्ड्स मिले हैं। तो मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि इस ऑप्शन में कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया है या फिर काफ़ी लोगों का इस पर्सन के साथ सेपरेशन चल रहा है। ये इन एंड आउट भी हो सकता है, ये ऑन एंड ऑफ कनेक्शन भी हो सकता है और ये एक ऐसा रिश्ता भी हो सकता है जिसमें आपके पर्सन अपनी मर्ज़ी से आपके जीवन में आते हैं और बिना बताए लाइफ से चले जाते हैं। आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये पर्सन जो हैं नेक्स्ट एक्शन जो लेंगे वो बहुत ही रोमांटिक होगा, क्योंकि रोमांस से भरे हुए कार्ड्स मुझे यहाँ मिले हैं। या तो आप बहुत रोमांटिक हो या ये भी बहुत रोमांटिक है या आप दोनों में से कोई एक पार्टनर रोमांटिक है, दूसरा नहीं है। अभी की एनर्जी में काम के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी लाइफ में ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी तरह से निभाने पे आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा टाइम, फोकस और एनर्जी भी जा रही है। यानी कि ये प्यार को लेकर सोच रहे हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं सोच रहे कि इन्होंने प्यार को पहले नंबर पे रखा हुआ है कि मैंने सब कुछ पहले प्यार के लिए करना है, उसके बाद मेरी फैमिली, उसके बाद मेरे भाई बहन, उसके बाद मेरे दोस्त, उसके बाद मेरा करियर। नहीं, इनकी प्रायोरिटी सबसे पहले इनका काम है, इनकी फैमिली है और ये खुद है। दूसरे नंबर पे प्यार रखा हुआ है इन्होंने और उसमें भी ये अनसर्टेन है। फिर यहाँ पे मुझे अगले कुछ कार्ड्स मिले हैं जिसमें थर्ड पार्टी का भी एंगल है। आप दोनों के बीच में इनके कुछ दोस्त हो सकते हैं या इनका खुद का नेगेटिव माइंडसेट हो सकता है जिससे ये डील करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि अभी इनका जो दिमाग है वो ज़्यादा पैसे बनाने में लगा हुआ है। या तो ये मेहनत कर रहे हैं या इनकी लाइफ में कोई ऐसी और अपॉर्चुनिटी हाथ लगी हो सकती है जिसके ऊपर इनका बहुत फोकस है। ये मटेरियल वर्ल्ड में अपनी कुछ डिज़ायर्स हैं उनको कंप्लीटली पहले सेटिस्फाई करना चाहते हैं, यानी कि पैसा, नाम, शोहरत, अच्छा बिजनेस, अच्छी जॉब, समाज में रिस्पेक्ट, पॉपुलैरिटी गेन करना। कुछ गोल्स हो सकते हैं फॉरेन ट्रैवलिंग को लेकर, विदेश जाने को लेकर, या फिर कुछ ऐसे डिज़ायर्स हो सकते हैं ज़िंदगी को लेकर जिस पे इनका अभी हाल फिलहाल में ध्यान ज़्यादा है। तो ये प्यार के लिए उस तरीके से नहीं सोच रहे, इन्होंने अपने आप को होल्ड बैक किया हुआ है कि ठीक है, लाइफ जैसी चल रही है, प्यार के लिए अभी वैसे ही जाने देते हैं, अभी फ़िलहाल काम पे ध्यान देते हैं। और अगर मैं यहाँ पे राशियों की बात करूँ तो यहाँ जो मुझे राशियाँ मिली हैं, फायर एलिमेंट की, वाटर एलिमेंट की, एयर एलिमेंट की और अर्थ एलिमेंट की। तो सारी राशियाँ मिली हैं मुझे
इनका अगर अगला कोई एक्शन आपके लिए आता है तो मुझे जो दिख रहा है अगले 70 घंटों से लेकर नेक्स्ट 17 डेज तक भी आ सकता है, और कुछ लोगों में मुझे कम से कम 7 हफ्तों के बीच में कोई एक्शन आता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये एक्शन भी ऐसा है जिसमें मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये आपको कोई ऐसा प्रॉमिस करने वाले हैं या कोई ऐसा पास्ट में किया गया प्रॉमिस उसको दोबारा निभाना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि ये वापस आना चाह रहे हैं, लेकिन एक नई बिगनिंग के इरादे से, कुछ नया शुरू करने के इरादे से। शायद आपको ये भी कह सकते हैं कि प्लीज़ अभी इतना सीरियस मत होना कि शादी कब करोगे, कब फैमिली से बात करोगे। शायद ये आपको कहेंगे कि हमें साथ में टाइम बिताना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, और लाइफ में और भी ज़रूरी चीज़ें हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। तो बस मुझे यही कार्ड्स मिले हैं, यही एनर्जी है, यही रीडिंग है। आज की रीडिंग अच्छी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर दें। कमेंट में आज आपको एंजल नंबर डालना है 786। थैंक यू गॉड लिखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं बढ़ूँगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, आप लोगों के लिए आपके पर्सन वर्तमान समय में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे आपका और इनका कनेक्शन है वैसा ये किसी और के साथ फील नहीं करते, चाहे वो दोस्त हो, थर्ड पार्टी हो, इनकी लाइफ में रही कोई एक्स हो। अभी बहुत ही अलोन, डिप्रेस्ड और अलूफ लाइफ में फील कर रहे हैं। अगर ये दोस्तों में कहीं बाहर भी जाते हैं तो इनको अकेलापन लगता है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर शायद किसी दूसरे शहर से हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन के कार्ड्स मिले हैं। ये भी हो सकता है कि ये आप ही के शहर के होकर किसी दूसरे शहर में जॉब वगैरह करते हो, बिजनेस करते हो, या फिर ट्रैवलिंग का कोई काम हो जहाँ पर इनको यात्राएं बहुत करनी पड़ती हैं। कुछ लोगों के पार्टनर मुझे लग रहा है कि अब्रॉड से हैं, फॉरेन कंट्री से। फॉरेन कनेक्शन तो इनकी लाइफ में है किसी भी चीज़ का, या ये किसी ऐसी वर्क प्लेस से हो सकते हैं जो मल्टीनेशनल कंपनी हो, विदेशी कंपनी हो, इनका कोई काम है जो विदेश से लिंक हो, या फिर इनका कोई ड्रीम या डिज़ायर हो सकता है फॉरेन को एक्सप्लोर करने का। फिर अगले कुछ कार्ड्स आर्कएंजल शैमुअल के और आर्कएंजल माइकल के आए हैं। आर्कएंजल माइकल जो होते हैं ये आपकी ज़िंदगी के अंदर नकारात्मक ऊर्जाओं से आपको बचाते हैं। हर एक आर्कएंजल है, आप चाहे इसे इंटरनेट पे सर्च करो। ये फरिश्ते हैं जो हमारी ज़िंदगी को संवारने का, हमें जीवन में खुशहाली, समृद्धि, प्यार, रिश्ते, अच्छी ज़िंदगी जीने की तरफ लेकर जाते हैं। और ये आर्कएंजल जो हैं हमारी लाइफ में ब्लैक मैजिक, एविल आई, डार्क एनर्जीज, नेगेटिव थॉट्स, टॉक्सिक सिचुएशंस, इस तरह की सिचुएशंस को डील करने में हिम्मत भी देते हैं। तो जब जब आपको लगता है कि मेरी लाइफ में किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, काला जादू, या फिर मेरे को नज़र लग गई है या मेरे रिश्ते को नज़र लग गई है, तो उस टाइम आप आर्कएंजल माइकल को कॉल कर सकते हो, इन्वोक कर सकते हो। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरे जीवन में ये समस्या है, मुझे उस समस्या से बाहर निकालें। तो आर्कएंजल माइकल आपके कार्ड में आया है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि नेगेटिव एनर्जी तो है। आप दोनों के रिश्ते में कोई तीसरे ने फ़ायदा उठाया है, दोस्त भी हो सकते हैं या थर्ड पार्टी भी।
उसके बाद कुछ लोगों के पार्टनर को हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं करंटली। इनको अपने बॉडी में स्पेशली शोल्डर्स में पेन, नेक में पेन, थ्रॉट से रिलेटेड इशू होना जैसे गला ख़राब होना, कोल्ड एंड कॉफ होना, खांसी, सर्दी जुकाम लगना, कानों में दर्द होना, एयर्स में पेन होना, बैक ऑफ द नेक में, बैक ऑफ द हेड में, या फिर कमर से जुड़ी कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं। और कुछ लोगों को रेस्पिरेटरी इश्यूज आ रहे होंगे, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होना, या फिर बॉडी के अंदर जो हमारा चेस्ट एरिया होता है उसमें कंजेशन फील होना, हैवीनेस फील होना, ड्राई कॉफ लगना। ये आपके थ्रॉट चक्रा जब कमज़ोर पड़ जाता है और जब हार्ट चक्रा कमज़ोर पड़ता है तब होता है। तो अभी इनकी ज़िंदगी में ऐसे माइनर हेल्थ इश्यूज़ इनको ट्रबल दे रहे हैं। कई बार इनको जब स्वास्थ्य संबंधी परेशानी महसूस होती है तो सबसे पहले दिमाग में आपका नाम आता है। हो सकता है आप इनको बहुत अच्छे से गाइड करते हो, आपके पास काफ़ी सारी रेमेडीज़ होती हों, घरेलू नुस्खे होते हों कि तुम ऐसा कर लेना, तुम वैसा कर लेना। तो अभी इनकी लाइफ में ना ऐसा कोई नहीं है जो इनका ख्याल रखे। तो इनको ये भी लग रहा है कि आप उनकी छोटी बड़ी हर ज़रूरत का ध्यान रखते थे, क्योंकि ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे, या फिर ये पर्सन बात करते हैं तो गुस्सा ज़्यादा दिखाते हैं और प्यार से चीज़ों को डील नहीं कर पाते। फिर कुछ देर बाद इनको रियलाइज़ होता है कि मैंने उससे ऐसे शब्दों में बात क्यों कही थी। तो अभी ये मन से थोड़े हारे हुए हैं, मन टूटा टूटा सा है। बाकी के जो कार्ड्स हैं वो ऐसे लोगों के पार्टनर के हैं जो आपसे सेक्सुअल डिज़ायर फुलफ़िल करना चाहते हैं और कोई बहुत बड़ा इनका मकसद नज़र नहीं आ रहा। अगर आप पास्ट में एक दूसरे के साथ फिज़िकल हुए हो तो ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर फिज़िकल डिज़ायर सोच रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन कई बार आपको बोल चुके हों कि मुझे आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा पसंद है, आपकी बॉडी या आपका फिगर बहुत ही हॉट एंड सेक्सी हो सकता है। अब जो कार्ड्स में आया मैं वही बता रही हूँ। किसी को बुरा लग रहा है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि टैरो में हर तरह की एनर्जी आती है और यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं है, सब 18+ रीडिंग्स को सुनते हैं। तो आपके साथ इनका जो भी पास्ट में रिलेशन रहा है, सेक्सुअल रिलेशन, ये उसकी इच्छा रखते हैं और अभी भी इनका दिमाग वही है। आप चाहते हो कि एक इमोशनल कनेक्शन बने, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस हो, चीज़ों को डील किया जाए, कुछ आपकी सुनी जाए, कुछ आप इनको सुनाओ, और फिर एक मत से, आपसी अंडरस्टैंडिंग से आप उस बात को फ्यूचर में लेकर जाओ। क्योंकि यहाँ आपकी शादी की डिज़ायर दिख रही है और ये शादी से भाग रहे हैं, अभी भी कमिटमेंट से इनको फोबिया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत जल्दी आपको कमिटमेंट देंगे। अगर आपको इनसे शादी करनी है तो आपको खासे पापड़ बेलने पड़ सकते हैं। आपका रिश्ता आसान नहीं है, लेकिन ये रिलेशन जब पास्ट में शुरू हुआ था तो बहुत जल्दी शुरू हुआ था। अब इतनी दिक्कत आ गई है कि आपको अपने दिल की बात कहने में भी सोचना पड़ता है, क्योंकि बार बार आपका दिमाग यही कहता है कि मैं कितना भी इनको मना लूँ, कितना भी इनको समझा लूँ, आखिर इन्होंने अपने मन की ही करनी है। तो ये सब आपके पर्सन को अपने आप में पता है। अभी वो एक्शन ले रहे हैं, लेकिन ये एक्शन उनका ऐसा होगा जो डेट पर जाने से लेकर रोमांटिक बातें करना, अच्छा टाइम स्पेंड करना और सेक्सुअली इन्वॉल्व होना, इसी तरह की चीज़ों को दिखा रहा है। मुझे कोई कमिटमेंट का आज की रीडिंग में कार्ड नहीं मिला, और जब कोई कार्ड आया ही नहीं तो मैं कमिटमेंट की बात नहीं करूँगी। मेरे कुछ दर्शकों का ध्यान गया है ऑप्शन 1 में, और ऑप्शन 3 में भी कुछ व्यूअर्स का ध्यान गया है, और ऑप्शन 4 में भी गया है, तो आप उसे भी सुन सकते हो। राशियाँ यहाँ पर सारी हैं, क्योंकि फायर एलिमेंट में एरीज, लियो, सैजी से लेकर सारी राशियाँ आई हैं। वाटर एलिमेंट भी है, अर्थ भी है, फायर भी है और एयर एलिमेंट भी है।
आज की रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट डालना है एंजल नंबर 786, अकेला 786 लिख देना, थैंक यू गॉड लिख देना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आज के तीसरे ऑप्शन पर बढ़ती हूँ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 को चूज़ किया है, आप लोगों के पर्सन की एनर्जी राइट नाउ क्या है, क्योंकि पहला ही कार्ड यहाँ पर आ गया है कि सोलमेट मानते हो आप इनको, और शायद आप ऐसे इंसान भी हो जो अपने प्यार को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है या कुछ भी कर सकती है। ये पर्सन आपको कभी कभी कहते भी होंगे कि तुम बहुत क्रेजी हो। शायद आपको ये काफ़ी यूनिक, स्पेशल और अपना फेवरेट मानते हैं। आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जो दूसरे लोगों की ज़िंदगी में लाइट लाती है। मुझे आप एक प्योर डिवाइन सोल लग रहे हो। शायद आपने ज़िंदगी में बहुत चैलेंजेस को फेस किया हो सकता है। आपकी लाइफ में इस इंसान से पहले भी कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स आए होंगे जिसमें कनेक्शन बहुत जल्दी बनता होगा। आपको किसी ने पसंद किया, आपने किसी को पसंद किया, तुरंत रिलेशन बन गया और डिसाइड हो गया कि बस इसी से शादी करनी है। लेकिन वो रिलेशन आगे चलकर धोखे में कब बदल जाता था, आपको कभी भी पता नहीं लग पाता था, क्योंकि आप लोगों के दिल को पढ़ने में बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो। आप इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, आप पास्ट में ज़्यादा डूबे रहते हो। आपके अंदर टैलेंट है, आप क्रिएटिव भी हो, इंटेलिजेंट भी हो, आपके अंदर कोई स्किल भी हो सकता है। आपको लोगों को गाइड करना, लोगों को हेल्प करना अच्छा भी लगता होगा। कभी कभी आप ज़रूरत से ज़्यादा अपने पार्टनर का ख्याल रखते हो, प्यार देते हो, और वो आपको कभी कभी उल्टा पड़ जाता है। अभी जो मेरे सामने कार्ड्स आए हैं, आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी को डील कर रहे हैं। ये पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप इनके लिए तो अवेलेबल हो, यानी कि वो जब भी चाहेंगे आपको अपनी ज़िंदगी में खुद भी ले आएंगे और वो जब भी चाहेंगे आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंकेंगे। मेरे शब्द थोड़े तीखे और कड़वे लग रहे होंगे, लेकिन सच यही है। जब आप किसी को इतना प्यार करते हो ना दिल से, तो सामने वाले को एक भरोसा हो जाता है कि कितनी भी आंधी तूफान चले, प्यार में लड़ाइयाँ हों, झगड़े हों, एक दूसरे पर शक किया जाए, आप नहीं छोड़ पाओगे। और अभी भी ये पर्सन इसी एनर्जी में है। ये पर्सन आपकी लाइफ में लौटेंगे अगर ये नो कांटेक्ट में है। कब तक लौट सकते हैं वो सबके लिए डिफरेंट तरीके से रेजोनेट करेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ लोगों में ये पर्सन अगले 4 दिनों में भी लौट सकते हैं। और अगर आपको नंबर 4 बहुत दिख रहा है, जैसे 444 दिख रहा है, 4444 दिख रहा है, या फिर 1111 दिख रहा है, क्योंकि अगर हम 1111 को ऐड करते हैं, 4 बारी एक एक का आना, वो भी नंबर 4 पर ऐड होता है। तो हाई चांसेस हैं अगले 4 दिन, 14 दिन, 4 हफ्ते, या फिर पिछले 4 महीनों से अगर प्रॉब्लम है आपके रिलेशन में, तो अगले 40 दिनों में भी सोल्यूशन आ सकता है। लेकिन सबके साथ नहीं ऐसा होगा, कुछ ही लोगों के साथ होगा जो स्पेशली नंबर 4 से कोई कनेक्शन फील कर रहे होंगे। या अप्रैल महीना इम्पॉर्टेंट होगा, पिछले 4 महीने इम्पॉर्टेंट होंगे, या जिनका रिलेशन एग्जैक्टली पिछले 4 सालों में बना है, उनके लिए भी अगले 40 डेज इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। गाइज़, ये जो मैं आपको नंबर्स बताती हूँ, मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, अंक शास्त्री हूँ। अंक ज्योतिष करते हुए बहुत साल हो चुके हैं। टैरो के अलावा मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, एक ज्योतिषी भी हूँ, और कुंडलियाँ मिलाना, कुंडलियाँ देखना, इन डेप्थ एनालिसिस करना आपके हॉरोस्कोप का, बर्थ चार्ट का। क्योंकि कई बार क्या होता है कि काफ़ी लोगों की कुंडलियाँ पीड़ित होती हैं,
वो ऐसे उपाय कर रहे होते हैं जो उनकी कुंडलियों से मैच ही नहीं करते, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि जो भी इंटरनेट पे आज की दुनिया में अवेलेबल है कि 10 शादी के उपाय, 5 व्यापार को बढ़ाने के उपाय, या अपने एक्स को ज़िंदगी में वापस लाने के वो 5 उपाय जो कोई भी करेगा तो 3 दिनों में एक्स लौट आएगा। इस तरह के ना आप लोग जो उपाय देखते हो, वीडियोस देखते हो, आपको लगता है कि सबके साथ ऐसा ही होगा। कई बार आपकी कुंडलियों में वो उपाय होते ही नहीं है और आप ऐसे उपाय कर रहे होते हो जिसका आपकी लव लाइफ से कोई लेना देना नहीं। तो बहुत लोगों के दिमाग में ना बहुत बड़े बड़े मिसकंसेप्शंस हैं, इल्यूजन्स हैं और ऐसे मिथ हैं जिन्हें निकालना और तोड़ना ज़रूरी है। अगर आपकी कुंडली नहीं बनी, आपके पास एक्यूरेट टाइम, बर्थ डिटेल कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो भी आप अपनी लाइफ के बारे में फ्यूचर जान सकते हो, प्रेजेंट भी जान सकते हो, पास्ट भी जान सकते हो। तो मुझसे अगर आपको अपनी ज़िंदगी की किसी भी तरह की कंसल्टेशन लेनी हो, किसी भी समस्या का समाधान करवाना हो, मैं एक टैरो कार्ड के अलावा बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ। फेस रीडिंग, पाम रीडिंग, वास्तु, रेकी हीलिंग सेशन, स्पेल कास्टिंग भी करती हूँ। अगर आपकी लाइफ में कोई ब्लैक मैजिक हो गया है, कोई थर्ड पार्टी ने आपका रिश्ता ख़राब किया है, तो उस इंसान को बीच में से कैसे हटाना है, मैं वो काम भी करती हूँ। और अगर आपको लगता है किसी ने कोई जादू टोना कर दिया है, किसी तरह का तंत्र या वशीकरण कर दिया है, उसको कैसे तोड़ना है, उसको कैसे काटना है, मेरे पास उसके भी उपाय अवेलेबल हैं, तरीके अवेलेबल हैं, रिचुअल्स अवेलेबल हैं। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ जाके आपको देखना है कि आप मुझसे कहाँ कांटेक्ट कर सकते हो। ध्यान रहे गाइस, मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ईमेल आईडी भी नहीं है, वेबसाइट भी नहीं है, मोबाइल नंबर भी नहीं है। तो केवल वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ही मुझसे संपर्क करने का सारा तरीका लिखा हुआ है। अब मैं रीडिंग की तरफ आती हूँ। कुछ लोगों में अगले आने वाले दिनों में आपके पर्सन के साथ आपका कोई ईगो क्लैश हो सकता है। किसी पुरानी बात के लिए लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। किसी थर्ड पार्टी की वजह से दोनों के बीच में दोबारा कहा सुनी हो सकती है, आर्ग्यूमेंट होना, कॉन्फ्लिक्ट होना। तो आपको थोड़ा सा हैंडल करना पड़ेगा सिचुएशन। अगर आपको पता है कि पर्सन के अंदर गुस्सा ज़्यादा है या गुस्सा बहुत जल्दी आता है लेकिन ठंडा भी जल्दी हो जाता है, तो सबको अपने पार्टनर का पता रहता है, उसी तरीके से आपने रिलेशन को हैंडल करना है। और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी से लड़ाई झगड़ा करके वो रिश्ता ख़त्म करके आपकी तरफ भी अगले आने वाले दिनों में आ सकते हैं, लेकिन ये टेम्परेरीली आना होगा। यहाँ पे जो मेरे को पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है वो आपकी ज़्यादा मिल रही है। आपके खुश रहने से, आपके वाइब्रेशन को हाई रखने से आपका यूनिवर्स में ट्रस्ट भी बढ़ेगा, आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं आप अपनी पावर में आ जाओगे। और जब पावर में आओगे तो ये पर्सन और भी अकेला, और भी डिप्रेस्ड, और भी अपसेट फील करेंगे और इनको आपसे हीलिंग मिलती है तो ये आपकी तरफ 100% लौटेंगे। मैं 100% कभी भी रीडिंग में नहीं बोलती, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कंफर्म है कि ये 100% लौटेंगे। ये पर्सन चाहे अगले 4 दिनों में आए, 4 हफ्तों में आए, 40 दिनों में आए, या कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि कम से कम 14 हफ्ते भी लग सकते हैं अगर बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट है। मान लीजिए पिछले 1 साल से बात नहीं हुई या पिछले 6 महीने से ऊपर का टाइम चला गया है, बात नहीं हुई, तो अभी से 14 हफ्ते भी लग सकते हैं, 14 वीक्स। राशियों की मैं अगर बात करूं तो मुझे यहाँ जो राशियाँ नज़र आ रही हैं, फायर एलिमेंट की भी हैं, अर्थ एलिमेंट की भी हैं, वाटर एलिमेंट की भी हैं और एयर एलिमेंट की भी हैं। तो बस ये थी छोटी सी रीडिंग। अगर आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी है
तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर दें। कमेंट में आपको डालना है 786 नंबर, ये एंजल नंबर बहुत ही पावरफुल नंबर है। और वीडियो लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपका इंट्यूटिवली ध्यान ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 या फिर ऑप्शन 4 में गया हो, आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। अब मैं बढ़ती हूँ आज के आखिरी ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन नंबर 4। तो ये वाला ऑप्शन जिन भी व्यूअर्स ने चुना है, सबसे पहले तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो। अगर आपको डाउनलोड्स मिलते हैं यूनिवर्स की तरफ से, साइंस, सिग्नल्स या किसी भी तरह की चैनलिंग होती है, उसे आप ज़रूर नोटिस करा करो। बहुत लोग ये सोचते हैं कि दिमाग का वहम हो सकता है, यानी कि हम डाउट में चले जाते हैं। लेकिन कई बार अगर कुछ सेट ऑफ पैटर्न हमारी लाइफ में रिपीट होते हैं, वही चीज़ें बार बार हमारे जीवन में होती हैं। चाहे आपके कुछ रिलेशनशिप में ऐसे लोग रहे हों जिन्होंने पास्ट में भी आपके साथ धोखाधड़ी की हो, झूठ बोला हो, बातें छुपाना, या फिर आपके साथ फ़ायदे के लिए, मतलब के लिए रिश्ते बनाना। और उसी तरह के लोग आपके जीवन में बार बार आते हैं, चाहे वो दोस्त बनकर आएँ, लवर बनकर आएँ, या यहाँ पर वो लोग भी दिख रहे हैं जिनकी शादी हुई थी लेकिन किसी वजह से टूट गई। सबकी नहीं टूटी, लेकिन जिनकी टूट गई है, डिवोर्स हो गया है या सेपरेशन हो गया है, तो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जो पर्सन सामने से इतना प्यार दिखा रहे थे, वही आपको डिवोर्स देंगे या वही आपसे रिश्ता तोड़ेंगे। आप आज रीडिंग इसलिए देख रहे हो क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में है। और ये थर्ड पार्टी में बार बार क्यों जाते हैं, इस वजह से आपको मेंटल ट्रॉमा, एंजाइटी, इनर फियर्स, इनर इनसिक्योरिटीज़, लव के ऊपर से, रिलेशन के ऊपर से विश्वास तोड़ती हैं। जिनके लिए आप रीडिंग सुन रहे हो, उनके अंदर अभी आपको लेकर 2 थॉट्स आ रहे हैं, डबल थॉट्स, एक सही एक गलत। कभी उनका मन करता है आपकी तरफ आना चाहिए, फिर उनका मन करता है नहीं, अभी उनको नहीं जाना आपके पास, क्योंकि अगर वो आपकी तरफ आएंगे, शायद आपका पहला सवाल ही ये होगा, कमिटमेंट कब दोगे। उसके बाद दूसरे कुछ कार्ड्स हैं मेरे सामने, जिन्हें देखकर और जिनको फील करके जो मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि आप में से कुछ लोगों को अपनी कुंडली में कुछ दोष लगे हैं, उनको उपायों की मदद से कहीं ना कहीं उन दोष का असर कम करना होगा। जैसे आपकी कुंडली में बहुत लोगों के यहाँ मुझे दिख रहा है मांगलिक दोष है, पितृ दोष है, ग्रहण दोष लगा हुआ है, और कुछ लोगों की कुंडली में श्रापित दोष है। ये सभी दोष अलग अलग तरीके का रिजल्ट देते हैं, इनकी पावर भी अलग है, सब एक दूसरे से लिंक नहीं है, सबका अलग अलग कनेक्शन है। लेकिन ये बहुत ऐसे आपके जीवन में जो मौके आते हैं जब आपको लगता है अब सब कुछ सही हो रहा है, अचानक वहीं पर रिलेशन ख़राब हो जाता है। कुछ लोगों को बैकग्राउंड में अभी डॉग की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, कुत्ते के भौंकने की आवाज़। यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनकी लाइफ में डॉग्स के साथ उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता होगा एनिमल्स के साथ। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स की सेवा करनी है। आपको कोई भी इंजर्ड डॉग मिले, कोई एनिमल मिले जिसको चोट लगी हो किसी तरह का, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई डॉग हो, डॉग के अलावा भी कोई भी जानवर हो जो आपको दिख जाए कि आप उसकी मदद कर सकते हो, तो उसकी मदद बिना सोचे और बिना ज़्यादा वक्त लिए तुरंत मदद में आपको शामिल होना है। जितना ज़्यादा आप सेवा करोगे, जितना ज़्यादा आप सर्विस का जो भाव है, इंटेंशन है अपने अंदर नेचर के लिए
और नेचर में ये सब आते हैं, एनिमल्स आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, मदर अर्थ है, मदर यूनिवर्स है। आपको उसका रिज़ल्ट उसी दिन मिले ना मिले, लेकिन उसके विद इन 3 मंथ्स 100% वो रिज़ल्ट मिलेगा। और मैं एक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। मेरी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं अपने ऊपर प्राउड नहीं करती, घमंड नहीं है मुझे। कहने का भाव ये है कि इंट्यूशन आपको बहुत सारी चीज़ों में सॉल्यूशन देती है। आपकी इंट्यूशन भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। अपने आप को डेली प्रैक्टिस करो, सेल्फ लव के लिए, योगा के लिए टाइम निकालो, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो, धर्म के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो, अध्यात्म से जुड़ो, धार्मिक ग्रंथ पढ़ो और नेकी कर दरिया में डाल। ये वाली सोच रखोगे तो लाइफ में बहुत आगे जाओगे, चाहे वो लव हो, करियर हो या लाइफ इन जनरल हो। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो उनके साथ आपका प्योर कार्मिक रिलेशन है, और वो भी पास्ट लाइफ का। अगर आप सोच कर बैठे हो कि इस पर्सन के लिए मैं इनको सुबह से शाम तक कॉल करती रहूं या मैसेज करता रहूं, ये मेरे प्यार में पागल हो जाएंगे, कभी ना कभी तो मेरे प्यार को समझेंगे, तो वो नहीं हो पाएगा। आप जितना ज़्यादा अपने लिए प्यार करोगे, आपकी लाइफ में वो लोग चुंबक की तरह अट्रैक्ट होंगे। ये कार्मिक रिश्ता है, कार्मिक रिश्ते इसी तरह चलते हैं। जब उम्मीद आप दूसरों से नहीं लगाओगे तब आपके काम बनेंगे। अभी इस पर्सन की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है और उसे जाने में वक्त है। या तो 3 महीने अगले लगेंगे, कुछ लोगों में 6 महीने भी लग सकते हैं, 6 मंथ्स। और ये भी हो सकता है कि पिछले 6 साल से या 6 साल से ऊपर हो गया है आपका ये रिलेशन इसी तरह चल रहा है। कभी पर्सन आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं। अगले कार्ड्स यहाँ पर आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल शैमुअल के हैं। ये दोनों आर्कएंजल्स अलग अलग काम आपके जीवन में करते हैं। आर्कएंजल माइकल का काम है आपको बुरी शक्तियों से बचाना, आपको पॉजिटिविटी देना। अगर किसी ने आपके जीवन में ब्लैक मैजिक किया है तो रोज़ आर्कएंजल माइकल का नाम लेना शुरू कर दो। ये नेक्स्ट 3 मंथ्स तक आपको करना है, रोज़, चाहे सुबह उठकर चाहे रात को सोते टाइम। और आर्कएंजल माइकल आपकी ज़िंदगी से थर्ड पार्टी को रिमूव करने का भी काम करते हैं, क्योंकि ये अनवांटेड चीज़ों को लाइफ से निकालते हैं, टॉक्सिक लोगों को हटाते हैं, नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करते हैं। कोई नज़र दोष लगा है आपको या आपके रिश्ते को, तो आर्कएंजल माइकल का नाम लेकर रोज़ प्रे करो। प्रे बहुत सिंपल करनी है, जैसे हम प्रार्थना अपने भगवान से करते हैं, उसी तरह आर्कएंजल माइकल का नाम लेना है, प्रार्थना करनी है कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी मेरी लव लाइफ में काला जादू है या कोई डार्क एनर्जी है, किसी ने कोई जादू टोना किया है, वो ख़त्म हो जाए। कम से कम 3 महीने तक आपने ये करना है, क्योंकि ब्लैक मैजिक 1-2 दिन में कभी नहीं जाता। और आपको इसके अलावा भी कुछ ऐसे उपाय करने हैं जो मैं कंसल्टेशन में आप लोगों को बताती हूँ। किसी के उपाय सिर्फ कुछ दिनों के होते हैं, किसी के उपाय 1 महीने के होते हैं, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आपको उपाय करने की ज़रूरत नहीं होती, हम आपके लिए उपाय करते हैं, क्योंकि हर इंसान का सिचुएशन अलग है। जिनको भी मेरी कंसल्टेशन चाहिए हो, अपनी लाइफ में ब्लैक मैजिक से डील कर रहे हो या लव लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रही, जिससे आप प्यार करते हो, उससे शादी करना चाहते हो और शादी नहीं हो पा रही, तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएंगी। अब मैं रीडिंग की बात करूं तो मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव कार्ड्स ही देख पा रही हूँ। थर्ड पार्टी के इतने कार्ड्स हैं कि अभी पर्सन का जो माइंड है वो 2 लोगों में डिवाइड है। आपकी तरफ आऊँ या उसकी तरफ जाऊँ। जब उसकी तरफ जाते हैं तो आपकी तरफ आने का मन करता है, और जब आपकी तरफ आते हैं तो कुछ ऐसा दोनों के बीच में होता है कि ये फिर वहाँ चले जाते हैं। तो ये अभी आगे भी चलेगा। बाकी नो कांटेक्ट वालों के लिए गुड न्यूज़ है कि ये पर्सन आपके कांटेक्ट में आ सकते हैं। और ये कब आ रहे हैं आपके कांटेक्ट में? अभी से 3 हफ्तों के बाद आएंगे।
3 वीक्स के बाद। और कुछ लोगों में जिनमें नो कांटेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी पिछले 3-4 महीनों में ही नो कांटेक्ट हुआ है, तो ये अगले 3 दिन से लेकर 30 दिनों के बीच में भी आ सकते हैं। यहाँ पर जो राशियाँ मुझे नज़र आई हैं आपके पर्सन की, वो फायर एलिमेंट में एरीज और लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि मेष और सिंह राशि। वाटर एलिमेंट में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। एयर एलिमेंट में लिब्रा और जेमिनी है, तुला और मिथुन राशि। अर्थ एलिमेंट में 2 साइन हैं, टॉरस और वर्गो का, वृषभ और कन्या राशि का। तो बस ये थी आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। आज आपको कमेंट सेक्शन में डालना है 786 एंजल नंबर। वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर ध्यान ऑप्शन 1 या 2 या फिर 3 की तरफ गया हो तो उसको भी आप सुन सकते हो। फिलहाल गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।